अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम किचन। आज हम आपको टमाटर का पेस्ट या टमाटर का प्यूरी बनाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है टमाटर बहुत सस्ता है और इसी मौका को गनीमत समझते हुए आप लोगों को चाहिए कि घर में यह प्यूरी बनाएं, क्योंकि अब से कुछ अर्सा बाद जो है ये टमाटर जो है वो महंगा होना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम जो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सेकंड इसका जो फ़ायदा ये है कि इससे जो भी सालन आप बनाएंगे तो उससे इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बनती है। चलते हैं रेसिपी की तरह। इसमें हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ टमाटर लेने हैं और उसको तकरीबन आपने 4 से 5 पीस, मतलब एक टमाटो के 4 से 5 पीस का कटिंग करनी है। पानी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में डाल देंगे टमाटर। ये देखें हमने तकरीबन 5-6 कट किए हैं, और ये जो उसका जो ऊपर वाला हेड होता है अपने टमाटर का वो काट देंगे, और बाकी के हमने 5 से 6 स्लाइस बना के इसको इस तरह में डाल देना है। इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी, और इसको आप जो है लंबे अरसे तक अपने रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, ताकि आपको इमरजेंसी में ये काम दे दें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप घर में रख लें बना के, तो इंशाल्लाह आपके कोई मेहमान आ जाते हैं कोई, तो वो आपको जो है आपको परेशानी नहीं होगी, और आप झटपट जो है कोई भी डिश बनानी होगी तो आप बना सकते हैं। दोस्तों ये अब हम इसमें सिर्फ जो है ना हाफ़ कप या उससे भी थोड़ा सा हाफ़ कप जो है इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी इसलिए नहीं ऐड करना क्योंकि टमाटर के अंदर जो है अपना भी जो है पानी होता है, तो वो भी ड्राई होगा। तो अगर ज़्यादा आप पानी डाल देंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि प्यूरी जो है आपकी जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो नहीं चीज़ बनेगी, थोड़ा सा पतली बन सकती है, थोड़ा टेस्ट उसका ख़राब हो सकता है। तो आपने सिर्फ इसमें पानी का जो है ना ख़ास ख्याल रखना है। तो अगर आपके पास ये तकरीबन 1.5 किलो टमाटर थे तो आपने उसमें आधा कप जो है पानी बस डालना है। इसी हिसाब से आप जो है रेशो रख लें, या 1 किलो में जो है आप चौथा हिस्सा जो होता है कप का वो ऐड कर दें। बस ये रेशो रखें, इंशाल्लाह आप की बहुत मज़ेदार सी प्यूरी बनेगी। अब इसको हम थोड़ी देर लगा देंगे, दम आएगा, स्टीम में बनेगी। स्टीम से ये होगा कि जो टमाटो है हमारा वो थोड़ा जब मेल्ट होगा, पिघलेगा, उसका थोड़ा पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने ये प्रोसीजर। दोस्तों देखें ये अब इसका जो है पानी भी थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है, और इसका जो है वो पेस्ट भी बनना शुरू हो गया है। तो आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा ऐसे चम्मच की वजह से तो ऐसे ऐसे मारना है, ताकि जो है इसका गुदा जो है सारा बाहर आ जाए। और जो इसके छिलके हैं इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको बाहर अलहदा करने की, इनको भी इसी के अंदर मिक्स होने दें। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये जो है पेस्ट सा बन जाएगा। इसके बाद फिर हम अब इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। देखें दोस्तों इसका जो है जो हमें तकरीबन जो है पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्लेंडर में तो ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह, और बस ये तकरीबन ये हमारा जो है चूल्हे का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब इसको चलते हैं। दोस्तों अब हम इसको जो है अपने जग में डालेंगे, जो पेस्ट हमने बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऐसे आपको इसको जो है वो ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गरम गरम ही इसमें डाल सकते हैं, मतलब हर्ज नहीं है। अगर आप ठंडा करके डालेंगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह मज़ेदार सी टमाटो प्यूरी बनने जा रही है। ये करेंगे। दोस्तों अब हम इसको जो है किसी बड़े बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी प्यूरी तैयार होगी। अब हमने अब क्या प्रोसीजर करना है ताकि जो है ये लंबे अरसे तक महफूज रहे। उसके लिए एक तो ये आपने करना है कि आपका जो बर्तन हो वो अच्छी तरह साफ़ हो। दूसरा, इसमें जो हमने 1 चम्मच जो है, छोटा जो चम्मच होता है चाय का, वो डाल देंगे नमक, और 2 चम्मच जो है हम तकरीबन ऐड करेंगे ऑयल के। बस ये 2 आपने प्रोसीजर करने हैं। इससे ये होगा कि अब आपकी जो प्यूरी है लंबे अरसे तक जो है वो चलेगी। आप इसको फ्रिज में रखें, आप इसको फ्रिज में रख दें तो इंशाल्लाह जो है ये अब तकरीबन 1 माह तक ये ख़राब नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आपके पास आएंगे। उस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।